तो फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसीक्यू जो यूपीपी और आरओ की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर यूपीपी को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। यह यूपी पीसीएस आरओ से कम का जीएस का लेवल इससे कम होने वाला नहीं है, यूपीपी का भी। तो आप लोग स्तर को देख कर पढ़ाई करते रहें। अगर जो लोग यूपीपी एग्जाम को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ को मद्देनजर रखते हुए यह जीएस बनाया गया है। यह मैराथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ, और हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो सही आंसर होगा धारवाड़ तंत्र। निम्नलिखित में से कौन से घुमक्कड़ नहीं है? पिग्मी, कजाक, मसाई, लैप। इन सब जनजातियों में से जो पिग्मी जनजाति है यह घुमक्कड़ नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इसमें देखते हैं अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो इसमें लाइबेरिया जो है ये आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेयरी, स्टेपीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टारनेडो एली कहा जाता है? अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान या अलास्का। तो इसका सही आंसर होगा मिसिसिपी मैदान। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। तो राइट आंसर होगा अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। तो सही आंसर होगा हवाई का। मोना लोआ हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कैनेरी धारा, वेगुला धारा, अंगुलहास धारा, ब्राजील धारा। तो इसमें पूछा जा रहा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। तो सही आंसर होगा वेगुला धारा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्लो में। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही 1951 से 61 के दौरान, 1961 से 71 के दौरान, 1971 से 81 के दौरान, 1991 से 2001 के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से 71 के दौरान भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई? अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में। राष्ट्रपति का जो खाली पद होता है उसे 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या के एस हेगड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। इसका सही जवाब होगा स्पीकर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, ए बी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा
एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जी.के.वी.के. राव समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहकारी समितियां, भारत सरकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल में पृष्ठ तनाव होता है। विलियम रोंटगन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सरे मशीन का। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4, CH2, N2, H2। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CH4। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। तो सही जवाब हो जाएगा रेडान। निम्नलिखित नोबल गैसों में से रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो राइट जवाब हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजी पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। तो राइट आंसर हो जाएगा एक बीजीय पौधे से मच्छर में कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है एक कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉयड, एंजाइम। तो सही जवाब हो जाएगा स्टेरॉयड, जो ऑयली फूड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, 6, 7 या 8। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है वाटर पोलो। और 5 किस में होती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर सिर्फ बात करी जाए पोलो की तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और 8 खिलाड़ी तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया है राजेंद्र सिंह को, सुनीता नारायण को, सरबजीत सिंह को, सुनीता रानी को। इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीता नारायण को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, राज कपूर, लता मंगेशकर। तो भारत रत्न से जिन्हें नहीं सम्मानित किया गया है वह है राज कपूर। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में। इसका राइट जवाब हो जाएगा जर्मनी में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल गेट्स ने द रोड अहेड नामक पुस्तक लिखा था। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से, आमरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। तृतीय संगम हुआ था अरिक्कामेदु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में,
तूतीकोरिन में। इसका सही जवाब होगा मदुरई में। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने? इसका सही जवाब होगा आजीवकों ने यह प्रतिपादन किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक हैं? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में, कोलकाता में? इसका राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसी के पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य के पक्ष में नेहरू जी थे या कि गांधी जी नहीं थे? अहिंसा के पक्ष में, अस्पृश्यता के पक्ष में या भारी औद्योगिकीकरण? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी औद्योगिकीकरण। इसके पक्षधर में नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। विचार कीजिए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। कथन ए, कथन बी। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। ए तथा बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ए तथा बी दोनों सही हैं किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए गलत है किंतु बी सही है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंध। इन दोनों नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दिया पश्चिम बंगाल, बरौनी बिहार, नुमालीगढ़ असम, पनानगुड़ी कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पनानगुड़ी कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ये पनानगुड़ी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बीच में याद दिलाना जरूरी है नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या महानदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो सही जवाब हो जाएगा केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले भारत में होता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बेतवा नदी पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखेंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोध कारखाना तो ये कहाँ पे? मथुरा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, यह गाजियाबाद में है। गाजियाबाद
नोएडा में नहीं है, ये गाजियाबाद में है। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पश्चिम। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दिसंबर 25, मार्च 21, जून 22, फरवरी 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 22 को दोपहर में हमारी छाया सबसे छोटी होती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसके बढ़ते हुए सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? ओजोन की बढ़ने से, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने से सांद्रता के कारण बढ़ रही है भूमंडलीय ऊष्मन। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन है? मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो इस पे पूछ रहा है संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, उपर्युक्त दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों सही हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह तक, 1 वर्ष तक, 7 दिन तक, 14 दिन तक। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन तक। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? देखते हैं ऑप्शन इसका, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकता है संसद।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तकनीकी शिक्षा विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित विवरण। तो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण रोजगार। यह भारत सरकार की राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य नहीं है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो सही जवाब हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन 28.5%, 29.5%, 30.5% या 32.4%। तो राइट जवाब हो जाएगा 30.5%। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। जिसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद समृद्धि दर से है। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण जल पूर्ति योजना, सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करता है जहाजी आदेश, चार्टर पार्टी, प्रवेश बिल, रेलवे रसीद। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर पार्टी। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति ने, नायक समिति या राकेश मोहन समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की। विदेशी निगम शासित होते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट जवाब हो जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम के 1956 के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। CSO। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। तो आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की जगह AC भी आ सकता है। AC को और दिष्ट धारा को DC भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा और DC मतलब दिष्ट धारा। तो AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इसका राइट आंसर होगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? रॉकेटों में, परमाणु भट्ठी में, तुषार मुक्त प्रशीतित्रों में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में।
इसका सही जवाब हो जाएगा राकेटों में। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग राकेटों में किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसका भार घट जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्यूमीनियम। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्रोमियम। जब भी स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शाहतूश साल बनाई जाती है हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। सही जवाब हो जाएगा चीरू के बालों से। धान के खेत से निकलने वाली गैस हैं एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैलियोलॉजी, राइजोबियम ट्राइफोली। इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। फसल लॉगिंग विधि है भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फलोत्पादन के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। इसका सही जवाब हो जाएगा फल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण की विधि है फसल लॉगिंग विधि। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है सौर ऊर्जा, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो, थर्मोपाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत के एक अग्रणी बल्लेबाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने टेस्ट में 8,000 से अधिक रन बनाए हैं, इन्होंने लगातार 4 शतक पूरे किए हैं, इन्होंने 5 मैचों में 200 या अधिक रन बनाए हैं, किसी भी भारतीय खिलाड़ी की अपेक्षा सर्वाधिक कैच लिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें पूछ रहा है वह कौन है, तो वह है राहुल द्रविड़। सही सुमेलित कीजिए लच्छू महाराज कथक से, फैयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका, तलत महमूद गजल गायक हैं। उपर्युक्त सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी, गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट प्रश्न देखते हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कुछ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। यह बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का भंडार था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।